बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कबाइल कुरैश में आपका हुक्म मुकर्रर होना। खाना काबा में किसी बद एहतियाती के सबब आग लग गई थी, जिसके सदमा से दीवारें भी जाबशक हो गई थीं। कुरैश ने इरादा किया कि उस इमारत को मुनहदिम करके फिर अज़सर नौ तामीर किया जाए। इस राय पर तो सबका इत्तफाक हो गया, लेकिन खड़ी हुई इमारत को मुनहदिम करने पर कोई आमादा न होता था और सब डरते थे। आखिर सरदारान कुरैश में से वलीद बिन मुगीरा ने इस काम को शुरू कर दिया। फिर रफ्ता रफ्ता तमाम कबाइल उस इन्हदाम के काम में शरीक हो गए। उसी ज़माने में बंदरगाह जिद्दा के करीब एक जहाज़ टूट कर नाकारा हो गया था। उसका हाल मालूम हुआ तो कुरैश ने अपने मोतमिद आदमियों को भेजकर उस जहाज़ की लकड़ी खरीद ली और कारआमद लकड़ियाँ ऊँटों पर लाद कर मक्के में ले आए। ये लकड़ी खाना काबा की छत के लिए खरीदी गई थी। काबा की दीवारों को मुनहदम करते हुए जब तामीर इब्राहिमी की बुनियादों तक पहुँचे तो फिर तामीर शुरू कर दी। चूँकि छत के लिए पूरी लकड़ी न थी, इसलिए खाना काबा को इब्राहिमी बुनियादों पर पूरा तामीर नहीं किया, बल्कि एक तरफ थोड़ी जगह छोड़ दी। अब तामीर बुलंद होते होते इस मकाम तक पहुँच गई कि हजरे अस्वद रखा जाए। कबाइल कुरैश में एक सख्त फसाद और जंग अजीम का सामान पैदा हो गया। ये झगड़ा इस बात पर हुआ कि हर कबीले का सरदार ये चाहता था कि हजरे अस्वद को मैं अपने हाथ से रखूं। कबाइल में एक दूसरे के खिलाफ ज़िद पैदा हो गई और हर तरफ से तलवारें खींच गईं। बनु अब्दुद्दार मरने और मारने पर कसम खा बैठे। इस झगड़े में 5 रोज़ तक तामीर का काम बंद रहा। आखिर कबाइल कुरैश खाना काबा में जमा हुए और एक मजलिस मुनअक़द की गई। इस मजलिस में अबू उमय्या बिन मुगीरा ने तजवीज़ पेश की कि जो शख्स खाना काबा में सबसे पहले दाखिल होता हुआ नज़र आए उसी को हुक्म मुकर्रर किया जाए। वो जो फ़ैसला करे सब उस पर रज़ामंद हो जाएं। लोगों ने निगाह उठाकर जो देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो रहे थे। सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही अल अमीन पुकारा और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले पर हम रज़ामंद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस में दाखिल हुए तो सब ने मामला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू किया और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके हक़ में चाहें फ़ैसला कर दें। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले पर रज़ामंद हैं। ये ज़रा सोचने और गौर करने का मौका है कि जिस इज़्ज़त और शर्फ़ को हर कबीला हासिल करना चाहता था और खून से भरे हुए प्याले में उंगलियां डाल डाल कर उस ज़माने की रस्म के मुवाफ़िक मरने मारने पर शदीद व गलीज़ कस्में खा चुके थे, उस इज़्ज़त शर्फ़ के मामला को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपर्द करने में सब मुतमईन हैं। जो दलील इस अमर की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानत और मुनसफ़ मिजाजी पर सब ईमान लाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामले से आगाह होकर उसी वक्त ज़रा सी देर में झगड़े को ख़त्म कर दिया और तमाम बड़े बड़े और तजर्बाकार सरदारान कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हानत, क़ुव्वत, फ़ैसला और मुनसफ़ मिजाजी को देखकर हैरान रह गए और सब ने बाला इत्तफ़ाक़ अहसनत व मरहबा की सदाएं बुलंद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फ़ैसला किया कि एक चादर बिछाई, उस पर हजरे अस्वद अपने हाथ से रख दिया। फिर हर एक कबीले के सरदार से कहा कि चादर के किनारे को पकड़ लो। चुनाचे तमाम सरदार कुरैश ने मिलकर उस चादर के किनारे चारों तरफ से पकड़कर पत्थर को उठाया। जब पत्थर उस मकाम पर पहुंच गया जहां उसको नस्ब करना था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर से उठाकर वहां नस्ब कर दिया। किसी को कोई शिकायत बाकी ना रही और सब आपस में रज़ामंद रहे। इस वाक़ये में उतबा बिन रबीआ बिन अब्दुशम्स, अस्वद बिन मुतल्लिब बिन असद बिन अब्दुलगरा, अबू हुज़ैफ़ा बिन मुगीरा बिन उमर बिन मखज़ूम और कैस बिन अदवी सहमी 4 शख्स बहुत पेश थे और किसी तरह
دوسرے کے حق میں معاملے کو چھوڑنا نہ چاہتے تھے۔ اس فیصلے سے چاروں بہت خوش اور مسرور تھے۔ اگر ملک عرب میں یہ جنگ چھڑتی تو یقیناً یہ تمام ان لڑائیوں سے زیادہ ہیبتناک اور تباہ کن جنگ ثابت ہوتی جو اب تک زمانہ جاہلیت میں ہو چکی تھیں۔ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود والے جھگڑے کا فیصلہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی۔